में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। क्या आप भी ऐसा ही घर चाहते हैं? क्या आपका अपना घर नहीं है? क्या आपका घर छोटा है? क्या आप लाख कोशिश करने के बाद भी किराए के घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? तो आज का शो आपके लिए बहुत जरूरी है। और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी, जो आपकी परेशानी का समाधान लेकर हाजिर हुए हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। सभी के जीवन का एक सपना जरूर होता है कि अपना खुद का घर हो, लेकिन कई की जिंदगी छोटे घर या फिर किराए के घर में ही बीत जाती है। अगर आप उनमें से एक हैं, तो आज का शो आप जरूर देखिए। सबसे पहले हम आपको विषय के बारे में जानकारी दे देते हैं। क्या आपकी कुंडली में अपने घर का योग है? किसे अपने घर का सुख नसीब नहीं होता? पैसा होने के बाद भी किराए के मकान में क्यों गुजरती है जिंदगी? घर बनाने में आ रही रुकावटों के अचूक उपाय। क्या आपका छोटा घर कभी बड़ा बनेगा? शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल पूछिए। गुरु जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि ग्रहों के हिसाब से कुंडली में कौन से योग होते हैं जिनसे पता चले कि हमारी कुंडली में घर का योग है नहीं है? लक्षण क्या होते हैं? जन्म कुंडली का चौथा घर और दूसरा घर, ये जगह ऐसी हैं अगर इनके अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हों और ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को घर का सुख बहुत ही अच्छा नसीब होता है। जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छे बैठे हों, घर का सुख बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अब ये तो आप देख नहीं सकते, तो मैं आपको इसके सिम्टम्स बताता हूं कि क्या होगा। जिन लोगों के अंदर चालाकी है, तेजी है, हर चीज का बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, ठीक है, और जो बचपन के अंदर लगभग बहुत सारी बातों के ऊपर मीठा मीठा सा, यानी कि किसी को तकलीफ ना देने वाला झूठ भी बोलते आए, ठीक है, और या फिर बहुत ही ज्यादा गंभीर किस्म के रहे, जो लोग सिर्फ का ही जवाब देते और फालतू का मजाक जो लोग नहीं करते, समझिए बेटा, ऐसे लोगों के घर जीवन के अंदर बहुत जल्दी बनते हैं। समझिए। फिर इसके बाद लिखाई पढ़ाई का संबंध तो नेचुरली बात है इसके साथ नहीं है। इसके साथ संबंध क्या है कि जिस इंसान के दिल के अंदर यह दया बसती है कि कोई भी अगर थोड़ा सा कोई रोता है या कोई उससे मदद मांगता है तो ऐसा इंसान उसकी मदद के लिए जाता है, समझे, और सिर्फ जितनी जरूरत उतनी ही मदद करके वापस आता है। ऐसे लोगों के घर बनते हैं। लेकिन एक इसके अंदर दूसरा सीन भी है कि जो आदमी मदद के लिए जाता है और उसके बाद जब तक उसकी समस्या खत्म न हो जाए तब तक उसी के साथ रहता है, अपना काम धंधा या पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इन लोगों को अपने घर बनाने के लिए दिखते आते हैं। फिर दूसरी बात, जिन लोगों की लंबी उम्र तक दादा दादी जिंदा रहे और उनका साथ दे, उनके भी घर बनने के हालात बहुत अच्छे होते हैं। और साथ में ही पिता भी स्वभाव के ऐसे रहे हों जिन्होंने कभी किसी को ज्यादा दुख ना पहुंचाया हो, किसी का हक ना मारा हो, उल्टा किसी की भी जरूरत के अंदर अपने पल्ले जो कुछ भी है वो निकाल के दिया हो, ऐसे लोगों को मकानों के सुख बहुत अच्छे मिलते हैं। और साथ ही मां की शारीरिक अवस्था चाहे जैसी मर्जी रही हो, लेकिन मां ने अपनी जिम्मेवारियों को समझ के हर जिम्मेवारी के ऊपर पूरी तरह से अपना कर्तव्य निभाया हो और अपनों को सुखी करने के लिए उन्होंने हर चीज के अंदर साथ दिया हो और बच्चों के पालन पोषण के अंदर उन्होंने हर तरीका इस्तेमाल करके उनको कभी कोई कमी न रहने दी हो, बेटा उन लोगों के घर बने। यहां पर एक बात परमात्मा के लिए वो कही जाती है ना कि परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये मैंने वो अवस्था बताई है बेटा जिनके अंदर की पहले बुजुर्ग तकलीफ पाते हैं, लेकिन बाद में बच्चे पूरे सक्षम होकर के मकान बनाते हैं और जिंदगी के अंदर अमीरी को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ एक खराब योग भी है। खराब योग कैसे हैं बेटा कि जो बच्चे
बचपन के अंदर ही बहुत उदंडी रहे हों, जिन लोगों का खास तौर पे पहले पढ़ाई लिखाई के अंदर और बाद में किसी भी काम के ऊपर टिकने के अंदर मन ना लगता हो, समझिए, और जो लोग कड़वा बहुत जल्दी बोल देते हैं और परवाह नहीं करते कि किसी को कैसा लगेगा, और उन्होंने सिर्फ अपने आप को देखना है कि उनको क्या चाहिए और क्या उनको बुरा लग रहा है, ऐसे लोगों को मकान से संबंधित सबसे ज्यादा तकलीफें आती हैं। और जिन लोगों ने खास तौर पे जानवरों को मारा हो, जैसे कुत्ते को, कौवे को या सांप मारे हुए हो, बेटा उन लोगों को मकान से संबंधित दिक्कतें जरूर आती है। ये एक मोटे मोटे से सिम्टम्स है बेटा, जिनसे पता चलता है कि मकान किनका बनेगा और किनका नहीं बनेगा। तो गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया है कि लक्षण क्या होते हैं, किनका घर बनेगा किनका नहीं बनेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आज घर के सपने की। घर का सपना तो सबका होता है, ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि कुंडली में अगर ना भी हो योग तो भी घर बन सके? बिल्कुल बेटा, कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर कुत्ता दरवेश माना जाता है केतु, इसको कभी भी दुख मत पहुंचाओ। दूसरा, माँ बाप के खास तौर पे माँ के साथ में, बेटा माँ अगर गुस्से वाली भी हो, जिद वाली भी हो, हमेशा उसके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद दो। जो आदमी अपनी माँ का आशीर्वाद लेता रहता है और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेता रहता है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहता है, उसको मकान बनाने के लिए कभी भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुदरत उसका साथ दे करके बहुत जल्दी उसके भाग्य को बदल करके उसको पैसे का सुख और बाद में मकान का सुख देती है। तीसरा बात, जिन लोगों ने खास तौर पे लोगों के दिल को नहीं दुखाया, कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं करी, जो लोग छोटे छोटा फायदा नहीं देखते और बेईमान बहुत जल्दी नहीं होते, बेटा वो बहुत जल्दी मकान बना जाते हैं। और जिन लोगों में ये कमियां होती हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बेईमान हो जाते हैं, छोटी सी चीज के लिए भी वो इंसान को तरसाते हैं, उसकी बदवा लेते हैं, बेटा उनके मकान के सुख होते हुए भी उनके मकान के सुख खराब हो जाते हैं। और साथ ही इसके जानवरों से प्यार करना, उनको कुछ न कुछ खाने को देना, गरीबों की मदद करना, खास तौर पे जिनके मकान के सुख आज तक नहीं बने, अगर वो किसी गरीब को उसकी जरूरत के वक्त में दवाइयां उपलब्ध करवाते हैं और उसका मकान बनने में अगर कोई थोड़ी मोटी मदद की जरूरत है तो बेटा वो भी अगर करते हैं और कुत्ते और कौवों की और गाय की सेवा करते हैं, तो बेटा इन लोगों के मकान बनने के हालात बहुत जल्दी सामने आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। जो भी इंसान कौवों की सेवा करेगा, कौवे की एनर्जी लेता जाएगा, उसकी जैसी चालाकी उसके दिमाग में आती है और धैर्य और नरमपन उसके अंदर आता है। और धैर्य और नरमपन और चालाकी, ये तीनों मिलकर के धन के उपार्जन का कारण बनते हैं और जिसके बाद धन आएगा उसका मकान बनेगा। सिंपल था। इसीलिए बेटा जिन लोगों के पास भी आज तक घर नहीं है और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, आज के बाद एक नियम पकड़ ले कि कौवों को तरह तरह की चीजें खिलानी ही है और उनका एक तरह का प्यार लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके पास से एनर्जी लेनी है। और जो लोग ये एनर्जी लेते हुए चलेंगे, आप देखो कि जो दसियों सालों से आपके सपने नहीं पूरे हुए, वो कितनी चुटकियों में आपके पूरे होते हैं। काम धंधे भी चलेंगे और मकान भी बहुत अच्छे बनेंगे। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं कि अपने घर का सपना कैसे पूरा हो सकता है। क्या कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा घर नहीं बन पाता है? उसके क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, गलतियां सबसे बड़ी आज की डेट में तो बहुत ज्यादा हो रही है बेटा। और वो क्या हो रही है, बच्चा हर तरह के चुस्त, चालाक, तेज, हर तरह से काबिल जा रहा है और बच्चे के अंदर इतनी तेज दिमागी भी है कि कब किसको क्या जवाब देना है 1 मिनट में निकाल के देता है। उसका शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ है। अब ऐसे स्वस्थ और तेज बच्चे जब शनि के दान करने लग जाते हैं, जैसे कि उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, बेटा ये जब दान करने लग जाते हैं तो उनका जीवन के अंदर जो मकान बनने का सुख है, जो लिखा हुआ होता है, बेटा वो अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है। वो जितनी ज्यादा देर तक ये शनि के दान करते रहते हैं और करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर शनि की ऊर्जा को दोबारा पनपने के लिए लगभग 1 साल लगता है कम से कम, कईयों को 2-2.5 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे बच्चे जो कि हर तरह से सक्षम है, किसी तरह की कोई किसी का दिल भी नहीं दुखाते, लेकिन अपने काम को गिरने भी नहीं देते, अपनी बात को भी गिरने नहीं देते, बेटा ऐसे लोगों को भूल के भी कभी शनि के दान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी इंसान खास तौर पे पक्षियों को
और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा उनके साथ में प्यार से पेश आता है और तरस की निगाह से देखता है और उनको कुछ न कुछ खाने को देकर के खुश भी करता है, उनके मकान बनते हैं। लेकिन जो इंसान जानवरों को मारना एक तरह का राइट समझते हैं, उनके ऊपर दया नहीं करते, खाने को देना तो बहुत दूर की बात है, बेटा ऐसे लोगों को अपने मकान के सुखों के लिए बहुत ही तरसना पड़ता है। जो भी इंसान अपने दादा दादी को दुख देता है, अपनी मां को बहुत तकलीफें देता है, जिसके अंदर सेल्फिशनेस है, समझे, और जो इंसान इतना कड़वा और तेज बोलता है कि सामने वाले के दिल को पूरी तरह से चुभ जाए, ऐसा इंसान मकान बनाने के लिए उसको दुनिया भर के पापड़ बेलने पड़ जाते हैं और बनने के बाद भी तकलीफ पाता है, समझ गए। बेटा इन चीजों को अपनाओ। हमेशा मकान बनने का एक सिंपल सा मूल मंत्र बताता हूं बेटा। आपको परमात्मा ने कितनी भी काबिलियत दे रखी हो, लेकिन जिनकी कदर करनी चाहिए, जैसे आपके बड़े भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके गुरु, हमेशा पूरी तरह से झुक के पांव के ऊपर हाथ लगा करके अपने माथे पे लगाओ। इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं बेटा। झुकने के साथ में जब हमारी कमर बैंड होती है बेटा, वहां की जो नसों वाला पोर्शन है बेटा, उन नसों का कंसर्न हमारी नरम दिली के साथ में है। वो जब झुकते हैं और उसके बाद सीधे होते हैं तो वहां की नसें खुलती है, दिमाग के अंदर नरमी जगाती है। और जब दिमाग के अंदर गर्मी ना होकर के नरमी होती है, उस वक्त में इंसान के अंदर धैर्य पैदा होता है और प्लानिंग बनाने की बुद्धि बहुत अच्छी बनती है, समझ गए। इसीलिए शायद हमारे ऋषि मुनियों ने ये पांव हाथ लगाने का विधान बनाया है, नहीं तो ये भी तो हो सकता था कि वो सर पे हाथ लगा करके प्रणाम करने को कहते, ठीक है ना। तो बेटा ये झुक करके प्रणाम करने का विधान इसलिए बनाया गया। और जो बच्चा हर रोज दिन के अंदर 2-4 बार झुक करके पांव हाथ लगाता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल सात्विकता की तरफ जाती है, प्लान बनाने की बुद्धि आती है, नरम दिली के कारण वो अच्छी तरह से सोच पाता है और सहजता से प्लान करके अपने जीवन के अंदर अपने मकसदों को कामयाब करके मकान बनाने की तरफ पहुंचता है। तो इसीलिए बेटा ये जरूर करते रहे। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते भी अच्छा है, पैसा भी होता है, लेकिन पूरी जिंदगी किराए के घर में काट देते हैं। या तो उनके पास पैसे की कमी अचानक से हो जाती है, या फिर घर खरीदते हैं तो फंस जाता है प्रॉपर्टी कहीं पर। तो उस तरह के क्या लक्षण और उपाय कर सकते हैं? बेटा इन घरों की एक खासियत है, या तो इन घर में कलेश बहुत होते, या फिर जो घर में इकट्ठे रहेंगे बहुत प्यारे इमोशनली आपस में जुड़े हुए होते हैं। छोटी छोटी कमियां तो एक दूसरे की निकालते रहते, लेकिन और कोई बड़े फड्डे नहीं होते। और इन लोगों की एक और खासियत होती है बेटा, इनकी मां के अंदर जिदपन आता है, और या पोलाइट भी हो तो वो शरीर से बीमार होती है, ठीक है। घर के अंदर बार बार सीलन आती है, और साथ ही इसके इनके काम अच्छे खासे चलते चले जाते हैं। जब भी मकान बनाने लगते हैं तब मुसीबत आती है। ये इसके सिम्टम्स हैं बेटा। इन लोगों का चौथा घर जन्म कुंडली का वो पापी ग्रहों से ग्रसित होता है, जिसके कारण अगर उनके पास अपने मकान हैं भी तब भी वो जाके किराए पे रहते हैं, क्योंकि घर का सुख नहीं लिखा होता। तो इसको बहुत ही आराम से ठीक किया जा सकता है और जिंदगी के अंदर वाकई में अपने मकान के सुख पाए जा सकते हैं। और उसका उपाय भी बहुत मामूली है, और वो उपाय है स्टील की कटोरी के अंदर अनार के छिलके, यानी कि अनार का छिलका लेना, उसका कोई भी दाना नहीं होना चाहिए। उसके टुकड़ों को काट के 84 टुकड़े काट के कटोरी में डालो और दूध से भिगो करके रात को सिराने रखे, और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे रखाएं। 43 दिन लगातार ये उपाय करते। और उसके बाद पापी ग्रहों के जानवर, यानी कि कुत्ता और कौवा और गाय साथ में, वो पापी में नहीं हम मानते लेकिन पापी है, इसके लिए घर की पहली रोटी ये निकाले, और आधी गाय के लिए, आधी से आधी कुत्ते के लिए और आधी से आधी कौवे के लिए। आप ये दोनों उपायों को करके देखिए, अपने घर का, अपनी प्रॉपर्टी का पूरा सुख मिलेगा। खरीदते खरीदते बार बार जो हालात खराब हो जाते हैं वो भी टल जाएंगे, और खरीद लेने के बाद जो तकलीफें आती हैं वो भी टल जाएंगी, और हर तरह से मुकम्मल घर का सुख प्राप्त होगा। दादा से गुरुदेव, ऐसा अक्सर देखा गया है कि पुश्तैनी मकान को लेकर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, और हमेशा घर फंसा रहता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं, पुश्तैनी मकान आपके नाम हो? बिल्कुल बेटा, पुश्तैनी मकान से संबंधित जब भी लड़ाई होती है, आपस में विवाद होता है, तो ये मंगल और बुध का डाला हुआ वो भ्रम होता है, जिसके अंदर की इंसान के घर के अंदर लड़ाई करवाना, वो मंगल देव खराब होकर के एक अपना धर्म बना लेते हैं। इसमें भाई भाई के साथ में लड़ाई करवाते हैं, चाचा ताऊ के साथ लड़ाई करवाते हैं,
और साथ ही खाम खाई का एक पिन्नकबाजी दिमाग में शुमार हो जाती है कि नहीं हमें ये लेके रहना है, या वो देते नहीं है। बेटा ये पापी ग्रह और मंगल बुध का मेल, ये दोनों जब जिसके कुंडली के अंदर खराब हो जाते हैं उनके यहाँ पर ये विवाद शुरू हो जाते हैं। और इससे निपटने का आसान तरीका है, मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि जब भी अपनों के साथ में प्रॉपर्टी का विवाद हो तो उसे कोर्ट तक न लेके जाए, क्योंकि अगर वो कोर्ट तक जाता है बेटा फिर तो सालों साल शनि राहु आपके साथ चिपक गए और उपाय करने के बाद भी पता नहीं कितनी देर के बाद छोड़े। और अच्छा यही रहेगा बेटा कि प्यार से सुलझाने की कोशिश करें, आपस में मनाने की कोशिश करें और उसके हिसाब से जिसका जो हक मिलता हो उसको दें। अब इसके अंदर पापी ग्रह जो जिम्मेवार बेटा, इसको ठीक करना सबसे पहले जरूरी। और उसके लिए क्या करना चाहिए बेटा, एक काले रंग की बेटा कपड़ा लेकर के, सूती कपड़ा लेना है, उसके अंदर उड़द साबुत थोड़ा सा वो डालो, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाओ, काला सुरमा थोड़ा सा लेकर के वो उसके अंदर डालो, एक लोहे का टुकड़ा किसी तरह का वो और एक चमड़े का टुकड़ा, और वाकई जो असली चमड़ा होता है मोची के पास मिल जाता है बेटा, वो डाल के इसकी एक पोटली बना के बेटा 43 दिन लगातार उसे जमीन के अंदर दबा दो, घास वाली जमीन के अंदर। ये ध्यान रखना सबसे पहले ये। फिर उसके बाद में मंगल बुध को ठीक करने के लिए, मंगल बुध को ठीक करने के लिए बेटा तांबा का छोटे छोटे से लोटे ले लो बेटा, उनके अंदर मूंग साबुत भर के इसको हर रोज मंदिर में देना शुरू कर दो, और या हर मंगलवार को मंदिर में देना शुरू कर दो। आप देखो कि थोड़ी ही दिनों के बाद में जितने ये नेगेटिव हालात है सारे पॉजिटिव होकर के आपके हक में आने लगेंगे। जो आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते थे इस मैटर को लेकर के, उनकी बात होने लगेगी। और इसके साथ ही अगर चांदी की डिब्बी के अंदर थोड़ा सा चांदी का बुरादा लेके दूध के साथ धोके चांदी की डिब्बी में बंद करके आप अपनी जेब में रखते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी विवाद के अंदर एकदम से खात्मा होगा और हर कोई आपकी बात सुनकर के प्यार से बैठ करके ये सारे मैटर निपट जाएंगे। तो बेटा आप इन उपायों को करके देखो और कोर्ट कचहरी से अलविदा कहो बेटा, और यही सबसे अच्छा तरीका है। और कोशिश करो कि आपका हिस्सा जब आपको मिल जाए तो अपनों के प्रति मन के अंदर बैर न रखो, कारण ये कि अपने मिलते नहीं है, ठीक है। इसीलिए यही सबसे उत्तम तरीका है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल करें, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itbnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले हमारे साथ अहमदाबाद से धर्मेंद्र कुमार जी लाइव दर्शक जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मेरा जन्म जामुन थाना कला, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरी जन्म तिथि 1/1/1982 है। मेरा जन्म सुबह 4:30 से लेकर 4:30 के बीच में हुआ है। जी धर्मेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी पीछे चला जाता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है और इस वजह से मेरे घर में क्लेश होता है। धर्मेंद्र, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है बेटा, चंद्रदेव चौथे घर में, मंगल 10वें घर के अंदर, ठीक है, कामकाज देता है लेकिन घर में थोड़े थोड़े क्लेश देता है। ये तो थोड़े क्लेश की जगह हो गई। दूसरी बात बेटा, राहु अष्टम भाव में और इसकी दृष्टि बुध और सूर्य के ऊपर, कहते हैं जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थिति, और घर के अंदर औरतें ना सुखी रहेंगी ना रहने देगी, कोई ना कोई ऐसे हालात बनेंगे और बार बार प्रॉपर्टी, पैसे या औरतों के झगड़े तुम्हारी जिंदगी को खराब करेंगे। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूं, अगर ये तुमने उपाय नहीं किया तो तुम्हारे बुढ़ापे के अंदर सारी समृद्धि होते हुए भी दयनीय हालत होगी, जो कि परिवार के अंदर इकट्ठे रहने के सुख को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात बेटा, तुम साउथ फेसिंग अगर घर में रहोगे, यानी कि घर से बाहर निकलो सामने दक्षिण हो, तो एक के बाद एक मुसीबतें तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। घर में क्लेश और बीमारी दोनों का रहना और बार बार पैसे को एक तरह की आग लगना, यानी कि जलना, ये तुम्हारे जीवन में चलता रहेगा। इसके लिए बेटा उपाय लिखो। 27 दिन लगातार
8 खोटे सिक्के बेटा तुमने जलप्रवाह करने हैं और ये हर 3 साल बाद तुमने उपाय रिपीट करना ही करना है। और दूसरा, आपके जन्मदिन से 4 महीने पहले से ये शुरू करना है, ये वाला उपाय जो आज मैं बताने जा रहा हूं बेटा। और वो है, हर रोज 8 साबुत बादाम तुमने मंदिर में लेके जाने या जाकर के रखने हैं, प्रणाम करना है परमात्मा को, और वापस आते हुए 4 उठा के ले आने हैं, और लोहे का एक बड़ा सा टिन ले आओ बेटा, उसके अंदर उसको इकट्ठे करते जाओ। 4 महीने लगातार टिल अपने जन्मदिन तक बेटा ये हर रोज 4 बादाम मंदिर से ला करके इस डब्बे में इकट्ठे करते जाओ। और इन बादामों को भूल के भी तुम्हारे परिवार का एक भी शख्स कोई एक भी बादाम ना खाए, इसका खास ध्यान रखना है। और इनको बादामों को रखना भी ऐसी जगह जहां सूर्य की रोशनी इन पे सीधी ना पड़े, ठीक है। और उसके बाद जब से 4 महीने हो जाए, इस बादाम को उठा करके बहते पानी के अंदर जाकर के बादामों को बहा दो और डिब्बा भी वहीं फेंकाओ। ये एक बार उपाय करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और सूत और निवार के गोले खोल करके फेंक दो, और जो घर से बाहर निकलने का रास्ता है उसके सीधे हाथ पे, यानी कि बाहर निकलते हुए राइट हैंड के ऊपर किसी पंडित जी को बुला करके पानी का कुंभ स्थापित करवा लो बेटा, एक। और उसको लगातार 3 महीने तक रखो, उसको उठा करके बाद में मंदिर में दे दो और नया कुंभ स्थापित करवा दो बेटा। ये उपाय करते रहो, काम काज अच्छा होगा, गृहस्थी के सुख अच्छे हो जाएंगे, पत्नी को तकलीफ आना या किसी भी औरत के कारण खराबी के हालात उत्पन्न होना तुम्हारी जिंदगी से बंद हो जाएगा, और पैसा सदा घर में टिकेगा, और उसके बाद कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दाता सुख। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिताभ शुक्ला हैं कानपुर से। आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश रहना माता रानी, सुख दे बेटा। गुरुजी मैं हरिताभ के पापा बोल रहा हूँ, उनका डैडी। हाँ, ठीक मैं है। अपने बेटे को जानना चाहता हूँ, उसके डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1986। कितना? 30 सितंबर समय है 86। दोपहर 15:40 और जन्म स्थान कानपुर। क्या जानना चाहते हैं? हम अपने बेटे की शादी के बारे में और कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने उसको MBA कराया है। बेटा सबसे पहली बात, तुम्हारे बच्चे की कुंडली को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। नंबर 2 बात, ये सूर्य बुध केतु का बेल है, ये पढ़ाई लिखाई हो, काम काज हो या कोई काम धंधा हो बेटा, इसको ऊपर पहुंचा के नीचे गिराता है और पूरी तरह से कामयाब होने में दिखते देता है। और जबकि बच्चे के अंदर बड़ी गजब की डेडिकेशन और आदमी मेहनत करके वाकई में आगे बढ़ने के लिए ही पैदा हुआ होता है, क्योंकि शनि 10वें घर के लगन के अंदर का बृहस्पति बेटा ये बृहस्पति को खराब करता है, ये योग। और बृहस्पति जब खराब हो जाते हैं तो मैरिड लाइफ के योग भी खराब होते हैं, जिसके चलते हुए शादीशुदा जिंदगी तय होने में भी दिक्कतें आ रही है बेटा, ठीक है। इसके लिए पहले उपाय करो बेटा। सबसे पहले 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल लेकर के मंदिर पे दे दो, ये पहला उपाय। दूसरा, 43 दिन ही लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा नीम के पेड़ की जड़ के अंदर या तने के अंदर दबाना। और एक उपाय जो बेहद जरूरी है, जो इसके हर बने हुए काम को खराब करता है, उसके लिए उपाय है, काले सफेद कंबल में कांच के मर्तबान के अंदर गुड़ भर के, कांच का ही ढक्कन लगा के काले सफेद कपड़े कंबल के अंदर रख के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, इतनी देर में नौकरी के हालात बहुत अच्छे, शादीशुदा जिंदगी तय हो जाएगी। शादी के बाद जो लड़ाई के योग लिखे हुए हैं पति पत्नी में और आज के सुख में थोड़ी दिक्कत लिखी हुई है, वो चांदी का चकोर टुकड़ा दबाने से ही ठीक हो जाएगी। और जिंदगी के अंदर जितनी काम धंधे के अंदर की विघ्न बाधा है, वो कंबल के अंदर कांच के मतबल में गुड़ दबाने से ठीक हो जाएगा। ये करिए, सदा सुखी रहिए, बहू लेकर के आइए, नौकरी इन उपायों के बाद बहुत अच्छी रहेगी। खुश रहेगा। अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं, आने वाली परेशानियों के बारे में जानना चाहते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना फ्यूचर खुद देख सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। आप देखते रहिए गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके घर का सपना कैसे हो सकता है पूरा। साथ ही अगर आप अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आने वाली परेशानियों का समाधान आप खुद ही जान सकते हैं। गुरुदेव जब मकान लेने जाते हैं या मकान खरीदते हैं, बनवाते हैं, तो उसका एक समय होता है ग्रहों के हिसाब से। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ
कि अगर इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ऊपर वाले की मर्जी के बिना, तो इंसान मकान कैसे ले सकता है या खरीद सकता है। लेकिन इसके लिए एक उचित चीज मैं तुम्हें बताता हूं। जो तुमने मकान लिया है, प्लॉट लिया है या मकान बनाने लगे हो, ये तुम्हारे लिए शुभ रहेगा या नहीं रहेगा, ये मैं तुम्हें बता सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ग्रह के अंदर ये योग आया तो आपने लिया। लेकिन अगर आपने प्लॉट लिया है या बना बनाया मकान लिया है या फ्लैट लिया है, तो अगर आपने प्लॉट लिया है तो जो उसकी बाउंड्री लाइन है उसकी थोड़ी सी खुदाई करके एक चावल से भरा हुआ मटका, जो कम से कम जिसके अंदर 2 किलो चावल आ जाए, इतना मटका लेकर के उसके ऊपर ढक्कन रख के उसकी नींव के अंदर दबा दो। और अगर आपने फ्लैट लिया है तो बेटा ऐसे ही कम से कम 5 किलो जिसके अंदर चावल आ जाए, ऐसा मटका लेकर के उसके अंदर उसके ऊपर ढक्कन लगा के घर के जो एंट्री है, एंट्री के अंदर जो बड़ा वाला स्थान है उसके सेंटर में रख दो उसे। उसके बाद में बेटा इसको छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए। अब ये प्रोसेस है 43 दिन का। अब अगर इस 43 दिन के अंदर आपके घर के अंदर कोई क्लेश हो, किसी भी तरह की पड़ोसियों के साथ या बाहर वालों के साथ में लड़ाई हो, या घर के अंदर अचानक कोई बीमार होने लगे, तो बेटा समझ लीजिए कि जो आप करने जा रहे हो, यानी कि प्लॉट की नींव खुदवा के उसको जो बनाने जा रहे हो वो, या आपने जो फ्लैट लिया है, ये आपके लिए अभी शुभ नहीं है। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर जैसे ही आपके घर में इस तरह की कोई तकलीफ आए, फौरन सबसे पहले अगर प्लॉट के अंदर कोई मटका दबा रखा है चावल वाला, तो उसे निकाल के जल प्रवाह कर दो। और या फिर किसी फ्लैट के अंदर आपने वो मटका रखा है तो उसको उठा करके जाके जल प्रवाह कर दो। और जैसे ही आप उसे उठा करके जल प्रवाह करोगे, बेटा एकदम से जो आई हुई तकलीफ है वो बिल्कुल बैठ जाएगी और तकलीफ नहीं रहेगी। पर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ये मकान जो आपने लिया है या जो प्लॉट लिया है, ये आपके लिए शुभ है या नहीं है। अब अगर मान लो अशुभ हो तो क्या करें? अगर अशुभ हो तो उसी दिन से कुत्ते कौवों की सेवा करनी शुरू करो। और जो वृद्ध आश्रम है जहां पर औरतें भी हों, वहां पर जाकर के उनको चावल, चीनी, दूध वगैरह दे करके और नगद पैसे दे करके बेटा उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद देना शुरू करो। कम से कम 9 सोमवार ये करना और कुत्ते और कौवों की सेवा करना, और हर शनिवार को शनि का दान देना और हर मंगलवार को मिठाई का दान देना। ये लगातार करते रहो कम से कम 9 हफ्ते। अगर 27 हफ्ते कर दो तो सबसे उत्तम। उसके बाद फिर यही चावल वाला उपाय करके देखिए। और उसके बाद अगर आपके घर पे कोई तकलीफ नहीं आती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, तो समझ लीजिए कि अब इसको जाना, इसके अंदर बनाना आपके लिए उत्तम हो चुका है। आप इस तरह से करके पहले जमीन को जरूर जांच लें। अगर नहीं जांचेंगे बेटा, अचानक इसके बाद मुसीबतें बड़ी आ सकती है। तो थोड़ा सा सब्र करके इस काम को करके फिर जांच करके अगर जाएंगे तो सुख ही सुख होगा, परिवार में मकान की खुशी होगी और घर वालों को चाव होगा। दाता सुख है। गुरुदेव, जब घर में शिफ्ट होते हैं, गृह प्रवेश होता है, तो उसमें गृह प्रवेश और शुभ मुहूर्त क्यों जरूरी होता है? क्या उपाय करने चाहिए हमको जब हम गृह प्रवेश करते हैं? बेटा जब हम मकान बनाते हैं, तुम देखो उस वक्त में क्या हर तरह का मजदूर भी आता है, हर तरह के लोग भी आते हैं। ठीक है, उसके अंदर कई लोग ऐसे ही घूम करके चले जाते हैं, पता नहीं कौन कौन किस तरह की ऊर्जा लेकर के आया। एक तो वो उसमें होती है, और फिर ऊपर जब मकान बन रहा होता है और खास तौर पे जब उसकी छत पड़ जाती है और उसके अंदर कोई दिया वगैरह जब नहीं जलता, तो कई बहुत सारी बुरी शक्तियां वहां पर कई बार वास कर जाती हैं। समझ गए? एक तो ये योग है। दूसरा, शहरों के अंदर आजकल बड़े अजीब सी विडंबना बनी हुई है कि जो जमीनें शुभ नहीं है, जहां पर हमेशा से अशुभ काम होते आए हैं, या किसी भी तरह के शवों का दफन है उस जमीन के अंदर, बेटा उनके ऊपर आज बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता कि यहां पहले से क्या था। ठीक है, ऐसे में बेटा बुरी ऊर्जाएं उस स्थान के ऊपर होती हैं। तो ऐसे में किया क्या जाता है? ऐसे में सबसे पहले तो बेटा गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो राशि बनती है, उस राशि के अनुसार जो आपका गृह प्रवेश का मुहूर्त बनता है, सिर्फ उस गृह मुहूर्त में आप प्रवेश करने की सोचे, भले ही आपको 6 महीने और उस घर से वंचित रहना पड़े।
क्योंकि वो एक जल्दबाजी में करते ना, ठीक है जी आज का सर्वसिद्धि मुहूर्त है और चलो ये कर देंगे काम को, वो काम मत करना बेटा। एक ये। दूसरी बात, जब भी ऐसे मकान के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बेटा उसकी शुद्धिकरण किया जाता है। और अगर हमें पहले से पता है कि वहां पर किसी न किसी तरह का कोई खराब चीज थी या कोई तालाब था जिसको सुखा करके बाद में उसके ऊपर बना दिया गया, या पहले आसपास के अंदर यहाँ गंदगी फैक्ट्री का स्थान था, या फिर किसी भी तरह के शब्बी दफन हो सकते हैं। पुराने समय के अंदर कई बार गांव से बाहर इन चीजों को फेंक दिया करते थे, जानवर वगैरह को बेटा, मरे हुओं को। अगर ऐसी कोई चीज का आभास हो तो बेटा शत चंडी का वहां पर यज्ञ जरूर करवाएं। और फिर उसके बाद समृद्धि के लिए, अपनी भूमि जागरण के लिए ये सारा वो यज्ञ करवाएं और उसके बाद में पूरा पवित्र करके बेटा तब घर के अंदर प्रवेश करो। क्योंकि इस तरह से गृह प्रवेश किया हुआ बेटा आपको सारी जिंदगी सुख देगा, आपके परिवार को सुख देगा। ये पहले गृह प्रवेश से पहले की थोड़ी दिक्कत है, 1 या 2 दिन की बेटा। इसके बाद में जिंदगी भर इसी मकान में रह के सुख ही सुख प्राप्त करना है। तो इस तरह से गृह प्रवेश करके अपने आप को सदा सुखी और धन्य बनाएं। गुरुजी, आजकल मेट्रो सिटीज में लोग फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, तो बिल्डर्स तो वास्तु का ध्यान रखते नहीं हैं। साथ ही जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं और वो हमें सूट नहीं करता है तो बहुत तरह की नेगेटिविटी, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो इसकी क्या लक्षण और उपाय कर सकते हैं? बेटा तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं बेटा कि जो आपकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अगर उन्होंने डिजाइन के लिए ही बहुत सारे कोने निकाल दिए हैं, बहुत ज्यादा वाले कोने निकाल दिए, तो ऐसी बिल्डिंग में जब आप शिफ्ट होंगे बेटा तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली तकलीफें एक के बाद एक आने लगेंगी। और किस किस तरह की इनको यहां एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता बेटा। जिस तकलीफ का नाम लो वही हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जिस घर के बहुत ज्यादा कोने बनते हो बेटा उस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात बेटा, अगर घर ले ही लेते हो और बाय चांस उसके बाद तकलीफें आती हैं, किस किस तरह की, अगर इंसान का काम धंधा खराब होने लगे, पैसे के संबंधी दिक्कत आने लग जाए मकान बनने के बाद में, तो फौरन बेटा ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे इंसान को हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई एक चीज लेकर के ये चलते हुए साधु को दान दे देनी चाहिए। हर शनिवार को ये करना है, कम से कम 1 साल तक। और हो सके तो हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर के चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाए और सोमवार के दिन बेटा दूध और चावल लेकर के मंदिर के अंदर दें। ये उनको करना चाहिए। अगर नया मकान लेने के बाद बीमारियां घर के अंदर आ जाए, कोई न कोई बीमार रहने लगे, कभी किसी को कोई चोट लग गई या किसी को बीमारी हो गई और उसके ऊपर लगातार पैसा खर्च हो रहा है, तो ऐसे में शनि को ठीक करना बहुत जरूरी है बेटा। और शनि को ठीक करने के लिए फिर अकेन बेटा 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको जल प्रवाह करें। सरसों के तेल का प्रयोग घर के अंदर ना करें और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना शुरू कर दें। इससे घर से बीमारियां निकलने लग जाएगी। फिर इसके बाद में बेटा, अगर घर के अंदर कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपस में ही लड़ाई झगड़ा रहने लगे और रिश्ते टूटने की कगार पे पहुंच जाए, तो बेटा यहां उपाय कुछ ज्यादा करने पड़ेंगे। और उसके लिए बेटा क्या है, सबसे पहले हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालना। बृहस्पतिवार के दिन पीपल को कच्चा पीला सूत लपेटकर 7 बार और उसके ऊपर जल चढ़ाना। और तीसरा बेटा, हर शनिवार को जितना ज्यादा हो सके उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से जो चीज जिस मर्जी रूप के अंदर तो आप जिसको भी दान करना चाहे वो जरूर करें बेटा। ये करना बेहद जरूरी है। और घर के खास तौर पे उत्तर पूर्व जो कोना हो उसको बिल्कुल साफ सुथरा और चमका के रखें। अगर हो सके तो वहां पर एक पंडित जी को बुला के उनको कहें कि यहां पर पानी के कुंभ की स्थापना कर दे घर के उत्तर पूर्व कोने में। और क्या 100-200 रुपए दक्षिणा ले जाएंगे बेटा। और पानी के कुंभ की स्थापना करके बेटा उसका हर रोज देखो कि पानी कम तो नहीं हो रहा, और रोज ढक्कन खोलो, थोड़ा सा पानी और डाल दो, रोज ढक्कन खोलो, थोड़ा सा पानी और डाल दो। इस तरह से कम उसे 1.25 महीने या 3 महीने तक रखना और उसके बाद उस मटके को उठा करके मंदिर पे दे देना। बेटा ये काम करके देखो, बना हुआ मकान आपके लिए शुभ ही फल देगा। इसके बाद बुराई के कोई संकेत नहीं रहेगा।
तो गुरुजी, आपने ऐसे कई उपाय बता दिए हैं जिनके घर नहीं है और गृह प्रवेश करना है, तो किस तरह के उपाय करने चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? गुरुजी, घर खरीदने का सपना तो सबका होता है, लेकिन अच्छा घर खरीदना हो तो हमें क्या करना चाहिए? सावधानी क्या बरतनी चाहिए? उपाय क्या कर सकते हैं जो सब तरफ से शुभ घर हो? अगर आप चाहते हैं कि हर तरह से शुभ घर पे आप जाए, तो बेटा इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र एक ही है, और वो ये कि घर का जो प्लॉट साइज है वो बिल्कुल चौकोर हो। यानी कि अगर पीछे से 30 फुट इस तरह से चौड़ा है तो आगे भी आते हुए 30 फुट ही चौड़ा हो। बेटा ये बिल्कुल चौकोर घर ऑलवेज सुख, शांति और शक्ति का प्रतीक बनता है। सबसे पहला बात ये। दूसरी बात हमेशा याद रखिए बेटा कि सीढ़ी घर में कहीं से कहीं भी चले जाए, लेकिन सीढ़ी चढ़ने के बाद कभी भूल के भी उत्तर दिशा के अंदर ना खुले। सीढ़ी अगर उत्तर दिशा की तरफ चढ़नी शुरू हो गई तो बेटा ये लगा लीजिए कि उसके बाद आपके पास जितनी मर्जी समृद्धि हो वो सारी की सारी मिट्टी हो जाएगी, और यहां तक के हालात पैदा कर देता है कि जो कभी आपके पास नौकरी किया करते थे उनसे भी मदद लेने के दिन आ सकते हैं। इसीलिए भूल के भी घर के अंदर सीढ़ी उत्तर दिशा की तरफ ना चलाएं। ठीक है। और तीसरी, बेटा आपका जहां भी मकान हो वहां से मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, बेटा यानी कि धार्मिक स्थान से थोड़ा हट के होना चाहिए घर। और तीसरा, घर के बिल्कुल पास में बिल्कुल पीपल का पेड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में से इतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है कि वहां पर बिल्कुल पास में घर होने के कारण बच्चों के अंदर श्वास लेते लेते ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि उनके दिमाग का अंदर एक तरह का सुनपन पड़ने लगेगा, और वो सुनपन उनको जिंदगी के अंदर पूरी तरह से कामयाब नहीं होने देगा। इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और जो लोग खास तौर पे बहुत लंबा घर ले लेते हैं, यानी कि आगे से मान लो 15 फीट ही चौड़ा हो और पीछे 60 फुट और 90 फीट तक वो लंबा हो, बेटा ऐसा घर सिर्फ दुखों का कारक बन के रह जाता है, जिसके अंदर चाहे शादीशुदा जिंदगी वाले लोग, काम धंधे वाले लोग, बड़े बुजुर्गों के सुख वाले लोग, इनके कभी होते ही नहीं। इसीलिए ज्यादा लंबे घर को कभी नहीं लेना चाहिए बेटा, और ये जिंदगी के अंदर एक तरह का समृद्धि का और खुशी का दुश्मन होता है बेटा। और सबसे बड़ी बात, जिस मकान के 4 कोने वो शुभ, जिसके 5 कोने वो कम शुभ, जिसके 6 कोने वो उससे कम शुभ, और 7-8 के बाद तो इसकी आप कल्पना भी मत करिए कि जितने कोने बनते चले जाएंगे उतनी ही तकलीफ आएंगे। कहते हैं ना कि ये मकान अशुभ है, इसमें फलाने नेताजी नहीं आ सकते, उसमें रह के गए तो उनका ये नुकसान हो गया। और कई घरों में ये होता है कि नहीं, जब से इसमें आए इसमें नेगेटिव एनर्जी है और इसके अंदर भूतवास करते हैं। बेटा जितने ज्यादा कोने वाला मकान होगा, मकान के अंदर उतनी ही बड़ी बड़ी दिक्कतें होंगी। इसीलिए मकान के बाहर से एलिवेशन के चक्कर में ज्यादा कोने बिल्कुल मत निकालिए। मकान को चकोर का चकोर रहने दीजिए, उसके चकोर के ऊपर जो मर्जी एलिवेशन आप क्रिएट करिए। बेटा इसको करके चलिए, आपके लिए हमेशा उत्तम हालात बने रहेंगे। दूसरी बात बेटा एक और, बाहर का आंगन रहे कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करें कि जिस जगह पे पूरा लेंटर डाला हुआ हो, लेंटर के बीच में से होकर के सूरज की रोशनी घर के अंदर ना आए। और जिनके घरों में लेंटर के बीच में से होकर के सूरज की रोशनी घर में आती है, उन घरों के अंदर दुख, तकलीफ और पैसे की कमाई के योग किसी न किसी रूप में खराब होते ही रहते हैं। नहीं तो कभी बच्चे बीमार, उनकी नाकामयाबी, कभी मियां बीबी का झगड़ा, बेटा कुछ ना कुछ उनके यहां भी मुसीबत आई ही रहती है। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करिए और सदा सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और अपने घर बना के रहिए। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। साथ ही आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कीजिए। तो गुरुजी से चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं रजनी। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम रजनी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/2/75। समय है शाम के 7:45 और स्थान है दिल्ली।
रजनी जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि हम अपना नया घर बनवाना चाहते हैं और वो कब तक बनेगा, कितना टाइम लगेगा। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर रजनी चंद्र ग्रहण है भाग्य स्थान के अंदर, और जब भाग्य स्थान के अंदर चंद्र ग्रहण होता है आदमी सक्षम होता है, कमाई भी होती है, अपनों का साथ भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आदमी प्रॉपर्टी के मसले के अंदर फंसा रहता है। या तो मकान बनाने के लिए तरसता रहता है, या जब भी मकान बनाने लगे उसको तकलीफें आती है, या मकान ले लेता है उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मकान के यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर के। और अपने आप मकान बनने के योग तो तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 2026 में है बेटा, लेकिन इसको तुम बहुत जल्दी बना भी सकती हो अगर तुम कुछ एक उपाय कर लो बेटा। और वो उपाय है 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के उसको मंदिर के अंदर रख के आओ बेटा। और दूसरा, तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के अपने गले के अंदर धारण करो। और 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा और चांदी ये मिलवा करके अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो। और 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर करके जमीन के अंदर मारो। अगर तुम बेटा ये उपाय करती हो, इसके बाद में बहुत जल्द तुम्हारी प्रॉपर्टी बनने के आसार हो जाएंगे। जन्म कुंडली के अंदर वो योग अभी नहीं आ रहा, तब भी प्रॉपर्टी बनेगी। और अगर ये उपाय तुम नहीं करती तो 2026 के अंदर बेटा फरवरी गुजर जाने के बाद में तुम्हारा मकान जरूर बनेगा। लेकिन मैंने कहा प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ये उपाय जरूर करना। दाता सो अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही मेल में ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास है मेरठ से। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। जी गुरु जी, मेरा नाम विकास वर्मा है और मेरी जन्म तिथि है 5/11/90। टाइम है 5:31 शाम में और प्लेस है मेरठ यूपी से। क्या जानना चाहते हैं? मैं अभी लगभग 3 साल से जॉब कर रहा था, फिर उसके बाद हेल्थ इश्यू हो गई थी तो रिजाइन दे दिया था। अब उसके बाद मैं फिर से जॉब सर्च कर रहा हूँ तो अभी कुछ मिल नहीं रही है। विकास, तुम्हारी कुंडली काफी अच्छी है परमात्मा की दया से। ठीक है, तुम्हें हेल्थ इश्यू रहे होंगे थोड़ी देर के लिए, मैं मानता हूं बेटा, क्योंकि ये गुरु केतु का योग है, ये इंसान को समृद्ध बनाता है। चौथे घर में चंद्र मंगल का मेल जिसे बोलते हैं श्रेष्ठ गृहस्थी धन, यानी कि इंसान की गृहस्थी भी अच्छी चलती है। और तीसरा, नौकरी के स्थान पर बैठे हुए सूर्य सेहत के लिए भले ही थोड़े थोड़े समय के बाद छोटी छोटी दिक्कतें दे, लेकिन बेटा नौकरी को परमानेंट करवाते हैं। ऐसे में मैं पूरे हालात देख करके तुम्हें ये बता रहा हूं बेटा कि अगर तुम कोशिश करोगे तो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छी तुम्हारी मिलेगी। लेकिन किस क्षेत्र में? बैंकिंग का क्षेत्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर बेटा नौकरियों के योग ही तुम्हारी कुंडली के अंदर है। बाद में नौकरी और बिजनेस दोनों इकट्ठे करोगे क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन जो फिलहाल इसमें रुकावट है उसका उपाय मैं दे रहा हूं, और वो है अपने घर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर चांदी, चावल और गंगाजल रखो। और नौकरी के अंदर सदा अच्छापन बना रहे, इसके लिए हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और एक ही चीज, शादी से पहले बेटा 43 दिन 200 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करना और 27 दिन लगातार 200 ग्राम पतासे जल प्रवाह करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। गुरुजी, सबसे आखिरी में हम गुरु मंत्र लेते हैं, तो हमारे सपनों का घर कैसे बनेगा, इसके लिए क्या गुरु मंत्र देना चाहते हैं? बेटा सपनों का घर कैसे बनेगा ये तो मैं सारा अभी तक सबको दे चुका हूं और बता चुका हूं मैक्सिमम। अब बात यह है कि जिनके घर हैं उनके यहाँ कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए और वो मुसीबत राहु की दी हुई ना हो। लेकिन मैं उसके सिम्टम्स बताता हूँ। जब भी कभी दीवारों के अंदर बड़े बड़े क्रैक आने लगते हैं, समझ लो घर में राहु आ गए। जब भी बनी बनाई छत के अंदर क्रैक बड़े बड़े आने लग जाए या छत के टूटने का खतरा आने लग जाए, समझ लो राहुदेव घर में आ गए। और पड़ोसी घर बना रहा हो और अपने घर की दीवार खिसक जाए, तब भी राहुदेव आ गए।
और अगर आप मकान बना रहे हो तब भी दीवार गिर के किसी के ऊपर गिर पड़ी तो समझ लो राहुदेव आ गए। बेटा ये सबसे खतरनाक सीन होता है, समझिए, जो आने वाले भविष्य के अंदर इंसान की जिंदगी को नर्क भी बना सकता है और इससे बचना बेहद जरूरी है। और वो क्या है बेटा, जैसे ही आप ये सिम्टम्स देखें, सबसे पहले अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के जल प्रवाह करें। ये पहला उपाय करना बहुत जरूरी। और दूसरा उपाय, जो अंग भंग दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो पैसे मांग करके गुजारा करते हैं, मंदिरों के बाहर अक्सर मिलते हैं हमें बेटा, इनको हर बृहस्पतिवार या बुधवार को मिठाई खिलाना शुरू करते हैं। और मिठाई के अंदर भी जलेबी या बूंदी ये खिलाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर मीठे का रस भरा हुआ होता है, यानी कि चाशनी होती है, ये खिलाएं। तीसरा बेटा, यहां पर कुत्ते और कौवों की सेवा करना बेइंतहा जरूरी है। और चौथा बेटा, अगर हो सके तो 43 दिन लगातार, नहीं तो हर शनिवार को नारियल और बादाम लेकर के दान दें या जल प्रवाह करें। इनको करना शुरू करिए, यही का यही इस बुरे समय को रोक दीजिए, इसको आगे मत बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि ये अगर आगे बढ़ गया तो मुसीबत बहुत हो जाएगी। और जिन लोगों के लेंटर के अंदर क्रैक आ जाता है और उसके बाद ऊपर नई छत डालना उनकी मजबूरी ही बन जाए, तो बेटा इसके लिए क्या करना है, उस ऊपर वाले लेंटर को बिल्कुल तोड़ के पहले खाली मत करिए, उसको किसी भी तरह से पहले थोड़ा सा ऊपर उठाइए और उसके नीचे पहले नया लेंटर डालिए। नया लेंटर नीचे डाल करके उसके बाद ऊपर की छत को उधेड़ दीजिए। अगर इस तरह से करेंगे तो आप बुराइयों से बचाव खा जाएंगे। अगर वो तोड़ दिया और तोड़ने के बाद फिर उसके ऊपर लेंटर डाला तो बेटा समस्याएं बड़ी होकर के जीवन के अंदर आ जाएंगी। आज का गुरु मंत्र बस इतना ही कि इन चीजों का ध्यान रखिए और सदा सुखी। आज का शो देखने के बाद आपके खुद के घर का सपना अब जरूर पूरा होगा। आशा करते हैं कि आपने गुरुदेव के बताए सबसे खास उपाय जरूर नोट कर लिए होंगे। बस लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शेदा। और अब कल का विषय जान लेते हैं। आप कहीं पैसा लगाते हैं और लाभ नहीं होता है, व्यापार कारोबार में लगाया पैसा आपका डूब जाता है, शेयर मार्केट में आपको लगातार नुकसान हो रहा है। निवेश से लाभ के अचूक उपाय जानने के लिए कल का शो देखना ना भूलें। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।